कक्षा 10 में पाठ 6 विषय सामाजिक विज्ञान में केंद्र सरकार लेके हम एक बार फिर से उपस्थित हैं। आज हम इसमें पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में पढ़ा, सामान्यकालीन या प्रशासनिक, फिर न्यायिक शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के बारे में, संकटकालीन अधिकारों के बारे में जो राष्ट्रपति के लिए प्रावधान किए गए हैं संविधान में, उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति जो है वो निम्न प्रकार से है। पहला, जो संविधान में राष्ट्रपति को संकटकालीन अधिकार दिया गया है, संकटकालीन जो शक्ति दी गई है वो है युद्ध संबंधी संकटकालीन प्रावधान। यानी युद्ध या आंतरिक ऐसा कोई विद्रोह हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए, उस परिस्थिति में जो राष्ट्रपति जिस अधिकार का उपयोग करता है उसी को हम युद्ध संबंधी संकटकालीन शक्ति का अधिकार कहते हैं। तो विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। तो मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति इस संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। यानी मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति को ऐसा लग जाता है कि युद्ध हो गया विदेशों से, या कोई बाहरी आक्रमण होने वाला है, या आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ऐसा उसको समाधान हो जाए, ऐसा उसको लगे या ऐसा होने की आशंका उसमें हो, तो वह इसकी घोषणा, संकटकालीन घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। यानी 2 महीने तक राष्ट्रपति अपने दिए हुए आदेश को लागू रख सकता था बिना संसद की स्वीकृति के, और संसद से स्वीकृति हो जाने पर सरकार इसे जब तक लागू रखना चाहे रख सकती थी। 44वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था बदल गई है, थोड़ा अंतर आ गया है। पहले तो राष्ट्रपति सीधा लागू करता, वो 2 महीने तक लागू रहती, उसके बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होती थी, और उस जब तक संसद की स्वीकृति रहती तब तक वो लागू रहती थी। यानी सरकार तब चाहे जब तक इसको लागू रख सकती थी। अब 44वां संविधान संशोधन होता है तो उसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन हो गए हैं। अब इसमें यह हो गया कि सबसे पहली बात यह है कि अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। यानी पहले आंतरिक अशांति का उपबंध था, उसको इसमें हटा दिया गया, और अब आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह इस प्रकार का समाधान हो जाए, इस प्रकार की आशंका का समाधान राष्ट्रपति को हो जाए, तब अनुच्छेद 352 का वह उपयोग कर सकता है। लेकिन आंतरिक अशांति के नाम पर वो इसको लागू नहीं कर सकता। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे दे। राष्ट्रपति, जैसे पहले प्रावधान था कि राष्ट्रपति खुद लागू कर सकता था, खुद को समाधान हो जाए या ऐसी आशंका उसको लगे तो वो खुद लागू कर सकता था, और उसका आदेश 2 महीने तक लागू रहता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक तो आंतरिक अशांति का उपबंध हटा दिया गया, दूसरा अब राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से ऐसा निर्णय नहीं ले सकेगा। अब उसे सरकार का जो मंत्रिमंडल होता है वो लिखित रूप में ऐसा करने का आदेश नहीं देता, तब तक वो नहीं करता इस आर्टिकल का उपयोग, इस अनुच्छेद 352 का। तीसरा, इसमें यह कर दिया गया कि घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए
प्रति 6 माह बाद, हर 6 महीने बाद संसद की स्वीकृति जरूरी होगी। अब संसद में स्वीकृति किस प्रकार से होगी? दोनों सदनों के कुल बहुमत का अलग अलग, दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से इसको पारित करेंगे। राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो आर्टिकल 352 यानी 352 का प्रयोग करता है, उसको संसद 2/3 बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से लगभग 66% 67% लोग इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित करेंगे, वो भी अलग अलग, लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग। चौथा, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। यानी अब लागू करने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है, दोनों सदनों की स्वीकृति अलग अलग रूप से आवश्यक है, दोनों सदनों में अलग अलग रूप से 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए। लेकिन जब इसको समाप्त करना है तो इसमें केवल लोकसभा में जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनके एक साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत बनता है 1/3 यानी 1/3 सदस्य, ये साधारण बहुमत कहलाता है। साधारण बहुमत से ही इसको समाप्त किया जा सकता है, इस घोषणा के राष्ट्रपति का जो आदेश है उसको समाप्त किया जा सकता है। दूसरी शक्ति आती है, ये तो थी युद्ध संबंधी शक्ति। दूसरी शक्ति जो आती है वो है राज्यों के संबंध में संकटकालीन व्यवस्था राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्य के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार के समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वो संकट काल का घोषणा कर सकता है, यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 356 ये कहता है कि राज्यपाल के माध्यम से, राज्यों के राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को ये निश्चित हो जाए कि जो जिस राज्य में राज्यपाल ने रिपोर्ट दी है उस राज्य में जो शासन और प्रशासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान में जो राज्य सरकारों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उस उपबंधों के अनुसार वो नहीं चल पाएगा, नहीं चल पा रहा, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना ये घोषणा 2 माह तक रह सकती है, लेकिन संसद के बाद 2 माह बाद संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित करना पड़ता है और हर 6 माह बाद ये बार बार पारित कराना पड़ता है। इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा, यानी 3 वर्ष अधिकतम सीमा आर्टिकल 356 की। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अधिकतम सीमा जो है वो है 3 वर्ष, उसके बाद सरकार को बहाली ही करना पड़ता है। तीसरी शक्ति जो है राष्ट्रपति की संकटकालीन, वो है वित्तीय संकट की। वित्तीय संकट में ये है कि अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वह अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। यानी अनुच्छेद 360 में ये है कि वो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है अगर उसको लगता है कि देश की जो संचित निधि कोष है या जो साख है या जो पैसा है या जो स्थायित्व है, वित्तीय स्थायित्व, वो समाप्त होने के उस कगार पे है, तो वो इस प्रकार की जो घोषणा है वो कर सकता है। और इसकी सारी अवधि जो निर्धारित है वो प्रथम प्रकार के संकटकालीन का जो घोषणा है उसमें जो निर्धारित है वो इसमें निर्धारित है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अब अगले वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति अपना पूरा हो गया, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव पड़ा, राष्ट्रपति की जो टानी के पदच्युत करने की जो प्रक्रिया थी वो पढ़ी और राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ी, जिसमें हमने सामान्यकालीन शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और इस प्रकार की शक्तियाँ हमने इसमें पढ़ी हैं। और फिर हमने संकटकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन किए हैं। तो आज राष्ट्रपति का टॉपिक हमारा बिंदु जो समाप्त हो रहा है, आगे हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।